हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी। आज हम इंग्लिश की हॉर्नबिल की जो बुक है, हमारी कक्षा 11 की हॉर्नबिल बुक है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स को हमने सॉल्व किया है। समरी देखिए और थीम देखिए। इस वीडियो में जैसा कि पूर्व के वीडियो में पहले के वीडियो में बताया गया था कि इस वीडियो में आपको जो बोर्ड परीक्षा में पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, उनके आंसर्स आपको हम बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को, अपने सभी जो भी आपके से मिलते जुलते हैं उन सभी को अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा, इसको अच्छे से आराम से देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं कि पिछले पेपर में, बोर्ड परीक्षा के पेपर में, अपने जो होम एग्जाम होता है उन पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी बुक है, सभी जानते हैं हमारी बुक है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, इसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विथ आंसर्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्या है? हु डिड द ऑथर यूज टू लिव विथ इन अ विलेज? ये क्वेश्चन जो हम इनमें बता रहे हैं इस वीडियो में, ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु डिड द ऑथर यूज टू लिव विथ इन अ विलेज? इसका आंसर होगा, द ऑथर यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर। कि कहाँ पे रहता, किसके साथ रहता था? हु डिड, ऑथर के साथ कौन रहता था? तो द ऑथर यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर, दादी रहती थी। इन अ विलेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है ना, अपने बचपन में वो वहां पे दादी के साथ रहता था। ठीक है, शी टुक केयर ऑफ हिम, वो उसकी मदद करती थी। ठीक है ना, लुक्ड आफ्टर हिज नीड्स, उसकी जरूरतों को पूरी करती थी। एंड कंपेयर्ड हिम टू स्कूल एवरी डे, और उसके साथ हमेशा स्कूल भी जाती थी। कौन? उसकी दादी। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या है? व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे? सबसे अच्छा जो है, सबसे खुशी वाला जो घंटा है वो कौन सा है? फॉर द ग्रैंड मदर अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इसका जो आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर, द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, उसके लिए सबसे अच्छा जो दिन का सबसे अच्छा जो घंटा है वो है, वॉज व्हेन शी फेड द विलेज डॉग्स, जब वो गांव के कुत्तों को भोजन कराती थी। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से घर आ रही थे। शी वुड कैरी स्टिल चपाती, जो घर में चपाती रहती थी उनको वो लेके जाती थी। कहाँ पे? स्कूल। और लौटते समय उसने जो बासी रोटी रहती थी उनको वो साथ में ले रहती थी। एंड थ्रो देम टू द डॉग्स हु फॉलोड हर, उसके पीछे जो कुत्ते फॉलो करते थे उसको, उनको वो रोटी दे देती थी। दिस डेली एक्ट ऑफ काइंडनेस गेव हर द ग्रेटेस्ट जॉय, और ये करके उसको बहुत ही आनंद आता था। ठीक है ना, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years? इसकी दादी ने क्या किया जब ऑथर जो है वो विदेश से 5 साल के बाद वापिस आया? तो उसने क्या किया? When the author returned from abroad after 5 years, 5 साल के बाद, the grandmother came to the station to receive him. grandmother स्टेशन गई उसको रिसीव करने। She clasped him in her arms, उसने अपनी आर्म में उसको भर लिया, एकदम गले लगा लिया। But she did not say a single word, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, बस उसको गले लगा लिए। ठीक है ना, फिर है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड टाइम इन द आफ्टरनून? वह दोपहर में क्या करती थी? ये सारे क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड इन द आफ्टरनून? इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर है कि इन द आफ्टरनून द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो। गांव में रहती थी वो कुत्तों को देती थी, ठीक है ना। अब शहर में आई है तो वो स्पैरो जो गौरैया होती है उनको वो खाना देती है, ठीक है ना। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ड्रा अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ आथर्स ग्रैंड मदर ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक तो इस प्रकार से आ सकता है और एक और प्रकार है इसका, वो किस प्रकार से आ सकता है अथवा में है ना, एक है ये, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आथर्स ग्रैंड मदर। आथर के जो ग्रैंड मदर है उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। इसका जो आंसर होगा थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ये इसका कैरेक्टर स्केच के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट लेडी विद अ रिंकल्ड फेस। पिछले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन शायद था यही, है ना। शी ऑलवेज वोर स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स एंड लुक्ड प्योर एंड calm लाइक द विंटर लैंडस्केप। वो कैसी थी? सफेद कपड़े पहनती थी, है ना। पूरा उसके चेहरे में शांति थी, है ना, जैसे कि विंटर लैंडस्केप की होती है। शी वॉज डीपली रिलीजियस, बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी। ऑलवेज टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, हमेशा माला को क्या करती थी, जो माला होती है, माला की मोतियां, उनको वो राउंड पे राउंड करती थी, ठीक है ना। एंड चैंटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। शी केयर फॉर द आथर इन चाइल्डहुड, जब आथर बचपन में था उसके साथ गांव में, तो उसकी बहुत केयर करती थी। फीडिंग हिम एंड कंपेनिंग हिम टू स्कूल, उसको खाना खिलाती थी और उसके साथ स्कूल भी जाती थी। शी वॉज काइंड एंड चैरिटेबल, वो बहुत ही ज्यादा काइंड और चैरिटेबल थी, दानी थी। देखा कि गांव में कुत्तों को भी खिलाती थी और शहर में स्पेरोस को। फीडिंग डॉग्स एंड लेटर स्पेरोस, पहले गांव में डॉग्स को खिलाती थी, बासी रोटियां जो ले जाती थी, और लेटर स्पेरोस को यहाँ पे खिलाती थी। शी वॉज अ स्ट्रांग डिग्निफाइड एंड स्पिरिचुअल वुमेन हु लिव्ड इन अ सिंपल, बहुत स्ट्रांग औरत थी, डिग्निफाइड भी थी और स्पिरिचुअल भी थी। हु लिव्ड अ सिंपल डिसिप्लिन लाइफ, उसने पूरी अपनी लाइफ जो है सिंपल तरीके से जी है, डिसिप्लिन तरीके से जी है, टिल हर पीसफुल इन, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये आंसर बहुत ही इजी वे में आपके लिए मैं लेके आया हूं। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये आपको याद भी हो जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ऑथर? टर्निंग पॉइंट क्या हुआ उनके फ्रेंडशिप, जो ब्रेक हुई थी, जो कम हुई थी, टूटी थी, उसका टर्निंग पॉइंट क्या था? उसका टर्निंग पॉइंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर केम व्हेन दे शिफ्टेड फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। पहले गांव में रहते थे साथ में, वो स्कूल बहुत तक वहां जाती थी, बट उनके बीच में जुड़ाव कब कब हुआ? जब वो गांव से शहर की ओर आए, ठीक है ना। इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ बस। अब वो शहर आया तो वहां पे वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और बस से जाता था। उसको तो अलाउ था बट दादी को अलाउ नहीं था बस में जाना। एंड द ग्रैंड मदर कुड नाइदर अकम्पनी हिम नॉर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। और इंग्लिश मीडियम में जा रहा तो उससे इंग्लिश बनती नहीं, तो ये इसको पढ़ाने भी मदद नहीं कर पा रही है, ना उसके साथ स्कूल जा पा रही है। तो यहाँ से दिस क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ से इन दोनों के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड? कब खत्म हुआ, टूटा, ठीक है ना। ठीक है, क्या बोलता है कि ये कब नया मोड़ आया इसकी, कड़ी कब टूटी, कब दोनों के फ्रेंडशिप में गड़बड़ी हुई? तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आया था 2023 के पेपर में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है, द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज स्नैप्ड। कब ये लिंक टूटी? व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। पहले तो एक रूम में रहते थे बट जब यूनिवर्सिटी जाने लगा तो सेपरेट रूम हो गया।
फ्रॉम देन ऑन ही लिव्ड इन अ सेपरेट रूम, वो अलग रूम हो गया। एंड द ग्रैंड मदर नो लॉन्गर रिमेन अ पार्ट ऑफ हिज स्टडीज और डेली लाइफ। फिर इसके रूम में दादी भी नहीं आती थी, है ना, इसके पढ़ाने के साथ, पढ़ाई के साथ उसको साथ दे पाते थे ना, इसके डेली लाइफ में साथ दे पाती थी। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों की जो फ्रेंडशिप की लिंक है वो ब्रेक हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स। जो विलेज डॉग्स थे उनको वो क्या खिलाती थी, है ना। जब गांव में वो स्कूल जाती थी आथर के साथ, तो जब रिटर्न आती थी स्कूल से घर, तो उसके पीछे पीछे कुत्ते फॉलो करते थे उसको। उनको वो क्या खिलाती थी, उनको वो क्या करती थी, द ग्रैंड मदर यूज टू फीड द विलेज डॉग्स विथ स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मतलब बासी रोटियां जो पिछले रात की रखी रहती थी, पिछले दिवस दिन की रखी रहती थी, उन रोटियों को साथ में ले जाती थी और फिर उन कुत्तों को वो रोटी देती थी उनको खाने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जब ऑथर रिटर्न आया अब्रॉड से, तो ग्रैंड मदर ने कैसे सेलिब्रेट किया था। तो शी फॉरगॉट हर प्रेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने क्या भूल गया उसको, कि उसकी प्रार्थना करना उसको भूल गया था पहली बार। एंड सेलिब्रेटेड विथ नाइबर्स बाय सिंगिंग, बीटिंग अ ड्रम, सभी को इकट्ठा करके वो गा रही थी, ड्रम बजा रही थी। एंड रिजवाइजिंग फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक उसने इस जश्न को मनाया था। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 10वां, क्या है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप टू हर स्पिनिंग व्हील इन द लेटर ईयर्स। ठीक है ना, क्यों वो हमेशा अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखा को लिए रहती थी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, आफ्टर द आथर ग्रू अप एंड देयर क्लोजनेस रिड्यूस्ड, जब आथर के साथ उसका जो लिंक था वो टूटा, शी एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन पीसफुली, उसने उसको एक्सेप्ट किया। एंड पास्ड हर टाइम, अपना समय व्यतीत करने के लिए, बाय स्पिनिंग एंड प्रेइंग, वो चरखा चलाने लगी और प्रार्थना करने लगी थी। तो ये जो 200 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। जो बुक के क्वेश्चन है उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्या है, उनके आंसर कुछ बड़े बड़े हैं। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन से ही अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, आप यहाँ तक आए हैं तो। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, hit the subscribe button and share your friends. Thank you so much.